थाना सहसपुर क्षेत्र अंतर्गत जनपद देहरादून पछवातून के तीपरपुर सभावाला में दिनांक 30 जुलाई 2022 को 30 वर्षीय पूजा की हुई अचानक मौत पर मृतका पूजा के परिजनों ने थाना सहसपुर में दी लिखित तहरीर में पूजा के ससुराल पक्ष पर पूजा की हत्या का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि दिनांक 30 जुलाई 2022 को 112 के माध्यम से चौकी प्रभारी सभावाला को सूचना मिली कि ग्राम तीपरपुर में एक महिला की उसके ससुराल पक्ष ने हत्या कर दी है। उक्त सूचना पर तत्काल चौकी प्रभारी सभावाला उप निरीक्षक जयवीर सिंह मैफोर्स ग्राम तीपरपुर पहुंचे। वह पूछताछ करने पर मृतका के पति यशपाल के द्वारा बताया गया कि उसकी पत्नी पूजा ने कमरा अंदर से बंद कर चुन्नी का फंदा बनाकर पंखे से लटक कर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वह मृतका के शव को मृतका के पति के द्वारा दरवाजा तोड़कर पंखे से उतारा गया है। लेकिन अचानक हुई पूजा की मौत पर परिजनों द्वारा मृतका के ससुराल पक्ष पर मृतका की हत्या का आरोप लगाते हुए एक लिखित तहरीर थाना सहसपुर में दी गई है, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा पूरी घटना की गहनता से जांच की जा रही है। तो जैसे अरब समंदर का वहाँ पूजा तेरा पट्टी कैसी है रे, तो पूजा ने कहा मम्मी कुछ नहीं के, तो उसका निशान था यहाँ पर पट्टी थी बंदी पूजा का। तो पूजा ने उस टाइम भी कहा मम्मी कुछ नहीं के, मैं बेड पर लग गई के पेटी थी कि मुझे चक्कर सा आया के बेड में उसमें पेटी में लग गया मेरे तो उससे माँ ही चोट लग गई। ऐसे कह दिया लड़की ने। उसके बाद कभी उसके बाद भी फिर आती थी, बच्चे लग गए थे जब बताने कि पापा मम्मी के साथ कैसे करता है। तो मैं जब पूजा ने डालने लगी, पूजा तो बताती क्यों नहीं, तो पूजा ने कहा मम्मी मैं डांट दूंगी, ऐसे बोलता है मैं तेरे भाई ने मार दूंगा, मैं तेरे भाई का गाड़ी तेरे कंपनी में जाऊँ मैं मार दूंगा जानते गाड़ी। तो आपने कभी भी जो उसके साथ घरेलू हिंसा हो रही थी इसके खिलाफ कभी आवाज उठाने की कोशिश नहीं की? कोशिश तो की थी मैंने, वो लड़की दबाई दी, लड़की ने मुझे कुछ नहीं करने दिया। लड़की डर गई कि मेरे भाई ने मार देगा, मुझे वैसे ही बंद कर दी, मम्मी कुछ नहीं कहना, मम्मी मेरा छोटा सा भाई है, मेरे भाई ने क्या नाम है लड़के का? सागर। नहीं, जो पूजा का पति है उसका क्या नाम है? यशपाल। यशपाल क्या करता है? यो स्कूल की बस पर लग रहा है। कौन से स्कूल में? छरबा स्कूल। कौन सा है छरबा स्कूल? डिफेंस पब्लिक स्कूल पर स्कूल बस पर लग रहा था। अब आप क्या चाहते हैं? पुलिस से क्या कहना चाहते हैं? पुलिस क्या पुलिस पता है मैं पुलिस कार्रवाई कुछ नहीं कर रही है। एक हफ्ता हो गया थी, मुझे तक अब तक कुछ पता नहीं है कि पुलिस कर रही क्या। एक हफ्ता ऐसे टपा दिया। अब मुझे न्याय चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटे को मुझे न्याय चाहिए। मैं तो यही चाहूंगी भगवान मेरी बच्ची का जो कातलों ने सजा मिलनी चाहिए। आप इसका जिम्मेवार किसे ठहराते हैं? तीनों बापू है, सासू भी है, तीन है। सासू का क्या नाम है इसकी? मैंने रिपोर्ट को लिखवा रखा थी। सुमित्रा देवी। ससुर का? सतपाल। और छज्जू। जवाई का आपने अभी बताया? यशपाल। ठीक। मेरे तो प्रार्थना यही है जी आपके कि मुझे न्याय दिलाओ, मेरी बच्ची के कातलों को सजा मिलनी चाहिए। मेरी बच्ची जैसी बेहतर से मारी ना, मेरे को देखी नहीं गई मेरी बच्ची ऐसे मारी। हम सब साथ हैं और हम लोग जो भी न्याय की दृष्टि में कदम होगा, हम प्रतिनिधि मंडल के रूप में आगे सीओ और उसके बाद एसएसपी के पास भी इस बात को रखेंगे। और सेकेंडली अभी भी हमें आशा है कि मतलब हमारी बेटी को न्याय मिलेगा। और कहीं भी हमें आज भी नहीं लगता कि उसने खुदकुशी करी होगी। कोई लड़की ऐसे अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चों से लगाव तो करती है। और जो उसने दर्द सहा वो इतने साल तक वो इसीलिए चुप रही कि वो अपने परिवार की स्थिति और समाज की स्थिति को देखते हुए वो चुप रही। और उसने वो अपना जो दर्द था उस अथाह दर्द को सहाया। और हमारी तो खैर संवेदना उसके साथ है। हमारी बेटी आज हमारे बीच में नहीं है। अगर ये वारदात का पहले हमें पता चल जाता तो मैंने तो परिवार वालों से भी बात करी, अगर ये घटना का पहले जिस तरह वो घटना को वारदात या उसने कोई भी जिस तरह वो थ्रेटनिंग देता था, अगर ये चीजें पहले पता आ जाती तो हम उसे कलमबंद भी करवा देते। लेकिन बस ये समय का वो है कि देर में पता चलने की वजह से ये आज इतनी बड़ी वारदात। क्या आपको नहीं लगता कि इस घटना से आगे भी और भी परिवार को जिनकी बेटियां ससुराल में असुरक्षित हैं, मैं सभी माताओं और अपने सभी उन लोगों से कहना चाहूंगा जिनकी बेटी भी कहीं है या बेटी उनके घर पे, एक तो बेटे को सम्मान दें, क्योंकि आज के युग में हम बेटा बेटी एक समान कहते हैं, लेकिन अभी भी कई जगह बेटियों को सही उससे करा नहीं जा रहा। और यदि कोई परिवार उनकी बेटी को यातना दे रहा है और यदि वो चुप रहते हैं तो मैं ये समझता हूँ तो कहीं ना कहीं अपराध को वो भी बढ़ावा दे रहे हैं। और इस तरह की घटना किसी के साथ घटित ना हो और हमारी बेटी को न्याय मिले। हम यही आपसे मीडिया से भी आशा करते हैं और आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए और हमारे दर्द को सुना।